स्मार्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, आज मोबाइल हर इंसान की जरूरत बन गई है। मोबाइल के बिना इंसान का जीवन अब अधूरा सा हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों, जिस स्मार्टफोन को आप चलाते हो वो फैक्ट्री में कैसे बनता है वो भी जानते हैं आसान तरीके और सरल भाषा में, जिससे हर इंसान बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सके। दोस्तों, फैक्ट्री के अंदर मोबाइल बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की बॉडी को तैयार किया जाता है। मोबाइल की बॉडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक एल्युमिनियम की बड़ी सारी शीट को इस मशीन में रखकर शीट के छोटे छोटे पीस काट लिए जाते हैं मोबाइल के साइज के हिसाब से। फिर इन मोबाइल बॉडी पीस के कवर को जहां जहां से काटना होता है, जहां जहां से होल करने होते हैं और जहां जहां मोबाइल के पेंच लगाने होते हैं, वहां पर से इस मशीन की मदद से मोबाइल के इस बॉडी कवर को काट लिया जाता है और छेद कर लिए जाते हैं। फिर इन मोबाइल बॉडी कवर को एक सही शेप और एक सही आकार इस CNC मशीन की मदद से दिया जाता है। फिर आखिर में इन मोबाइल बॉडी कवर को अच्छी तरह पानी से धोने के बाद मोबाइल के बॉडी कवर बनकर तैयार हैं। मोबाइल की बॉडी तैयार करने के बाद फिर मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार किया जाता है। मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर बड़े सारे ग्लास को मोबाइल के साइज के हिसाब से छोटे छोटे पीस में काटा जाता है। फिर इन कटे हुए ग्लास को एक सही शेप दी जाती है। फिर इस ग्लास के ऊपर पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने के बाद फिर इन्हें क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां पर इन्हें पानी से अच्छी तरह साफ किया जाता है। अच्छी तरह साफ करने के बाद टच स्क्रीन पर कोटिंग की जाती है। कोटिंग करने के बाद ये मोबाइल की टच स्क्रीन पूरे तरीके से बनकर तैयार है। फैक्ट्री के अंदर स्मार्टफोन बनाने के लिए सबसे पहले LCD टच स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। दोस्तों, मोबाइल के अंदर सारा काम टच स्क्रीन से ही होता है, तो इसीलिए इस टच स्क्रीन का बिल्कुल ओके यानी सही होना जरूरी होता है। टच पैनल ओके होने के बाद इस टच पैनल को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। यहाँ पर ग्लू मशीन से इस टच पैनल के चारों ओर ग्लू लगाई जाती है और फिर इस टच पैनल को मोबाइल के कवर से जोड़कर आगे भेज दिया जाता है। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB, इसको मोबाइल का दिल कहा जाता है। इसी PCB के अंदर मोबाइल के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट जोड़े जाते हैं। सोल्डरिंग के दौरान इसका कोई भी पार्ट डैमेज ना हो, इसीलिए इस पर पेपर टेप लगाई जाती है। फिर इस PCB पर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा को फिट किया जाता है। अब PCB पर वाटर लेवल पेस्ट किया जाता है। ये एक व्हाइट स्टिकर होता है। अगर फोन पानी में गिरा होता है तो मोबाइल की सर्विस के वक्त पता चल जाता है कि ये मोबाइल पानी में गिरा है, क्योंकि पानी में मोबाइल गिरने के बाद इस स्टिकर का कलर रेड हो जाता है। और दोस्तों, ये है माइक, मोबाइल का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट, जिससे आपके मोबाइल की आवाज दूसरे मोबाइल तक पहुंचती है। इस माइक को PCB के बॉटम एंड पर लगाया जाता है और टॉप पर लगाया जाता है स्पीकर, और फिर इस PCB में लगाया जाता है वाइब्रेटर। इसी वाइब्रेटर से ही मोबाइल की रिंगटोन में मजा आता है। और फिर LCD और टच पैनल से इस PCB को जोड़ा जाता है और मोबाइल के साइड में वॉल्यूम बटन और पावर बटन को फिक्स किया जाता है। अब मोबाइल की मिडिल हाउसिंग में वाईफाई और GSM को फिट किया जाता है, ताकि हमारा फोन वाईफाई जोन में जाते ही हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाए। अब इस मिडिल हाउसिंग को सेमी असेंबल डिवाइस से जोड़ दिया जाता है। अब काम शुरू होता है मोबाइल की टेस्टिंग का। सबसे पहले टेस्टिंग की जाती है रेडियो फ्रीक्वेंसी की। दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से ही हम मोबाइल से बात कर पाते हैं। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग ओके होने के बाद फिर मोबाइल की LCD टेस्टिंग की जाती है। LCD टेस्टिंग ओके होने के बाद मोबाइल की मल्टी टच, माइक, स्पीकर, ग्रेविटी सेंसर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लैश लाइट, इन सब चीजों की अलग अलग टेस्टिंग की जाती है।
ये सब चीजें ओके होने के बाद एक रोबोटिक मशीन इस मोबाइल के फोन के सारे स्क्रू लगाती है। फिर मोबाइल के सारे पेच लगने के बाद आपका स्मार्टफोन बन के तैयार है। अब काम शुरू होता है मोबाइल की पैकेजिंग का। पैकेजिंग लाइन में असेंबल डिवाइस पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI लेवल लगाया जाता है। फिर एक ऑपरेटर बैक हाउसिंग लगाकर डिवाइस की असेंबलिंग कंप्लीट करता है। अब मोबाइल की पूरी तरह से पैकिंग करने के बाद मोबाइल को मार्केट में भेज दिया जाता है। मोबाइल चार्ज